मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, इट इज समथिंग एल्स। और ये जो वर्जीनिया कंपनी है ये आती है अमेरिकन लैंड में और यहां से यूएस हिस्ट्री स्टार्ट होती है। किंग चेंज हो जाता है। 1604 में एलिजाबेथ 1 44 ईयर रूल करने के बाद अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बट ये जो 44 ईयर्स हैं ये यूके की हिस्ट्री में लिखे जाते हैं गोल्डन एलिजाबेथन एरा। तीसरी का भी बताता हूँ बेटा। छुरी थले साल लेंगे आप? छुरी थले साल लेने को समझते हैं आप क्या होता है? ओके चलो फिर आपने छुरी थले साल लेना है, ठीक है। एलिजाबेथ 1 की डेथ हो जाती है, किंग आ जाता है जेम्स 1। जेम्स 1 1607 में पहली दफा वर्जीनिया कंपनी को भेजता है ठेका दे के कि यार वहां पे जाओ, कॉलोनी एस्टैब्लिश करो, जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा, बस हमारे तुम्हारे ऊपर पॉलिटिकल राइट्स और जो फॉरेन पॉलिसी है और एक जो टाइटल है वो तुम्हारे ऊपर होगा, बाकी तुम वहां पे मजे करना, वहां पे तुम्हारा जमीनें तुम्हारी और बेहतरीन मजेदार माहौल ये वो। वर्जीनिया कंपनी के लोग 1607 में यूएस में आते हैं और इधर सेंटर में एक पॉइंट है, एक स्टेट है आज वर्जीनिया, वहां पे एक पॉइंट पे सेटल होते हैं और वहां पे एक छोटा सा टाउन बनाते हैं जिसको कहते हैं जेम्स टाउन। जेम्स बाय द नेम ऑफ दिस जेम्स 1। और उसके अराउंड अपनी पहली एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। दिस एस्टेब्लिशमेंट इज कॉल्ड वर्जीनिया। एंड व्हाई वर्जीनिया? व्हाई द फर्स्ट कॉलोनी इज वर्जीनिया? मुझे पता तुम यही कहोगे एलिजाबेथ 1। Elizabeth I. No, it's not due to the girl, it's due to the queen. ठीक है, यहाँ पे जाके ये अपना जो ना वो सिस्टम इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। लोगों को मोटिवेट किया जाता है एक सिस्टम के जरिए जिसको कहते हैं हेड राइट सिस्टम। वैसे मैं उस दौर में होता ना तो मैंने ये हेड राइट सिस्टम ले लेना था। हेड राइट सिस्टम क्या था? कंपनी कहती थी कि जनाब बेला आप आए, यहाँ पे एक सर्टेन टाइम फिक्स कर दिया जाता था कि उतना टाइम आपने काम करना है कंपनी के अंडर, ठीक है। उसके बाद आपको हम 20 एकड़ जमीन दे देंगे और आप मजे करना, वो जमीन फिर आपकी और चिल सीन होगा आपका। लोग धड़ाधड़ सेटल होने लगे कि यार ठीक है, इधर तो कभी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि फजल उस पे आता हूं, मैं उस पे मैं आता हूं, ये सीक्वेंस पे टूट जाएगा अगर अभी उस पे आ जाऊं तो ये सीक्वेंस भी टूट जाएगा। वह चीजें तुम्हें फिर याद रह जाएंगी ना सारी जिंदगी सीक्वेंस के साथ, ठीक है। अब हेड राइट के जरिए लोग आ रहे हैं। सॉरी यार, इट्स नॉट 20, इट्स 50 एकड़। हाँ प्लॉट, मजेदार काम। लोग आ रहे हैं और यहाँ पे ये टोबैको ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। टोबैको की एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपका कोई थोड़ा सा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा कि टोबैको जो है ना कैश क्रॉप कंसीडर की जाती है, इससे डायरेक्ट पैसा आता है। और पहली हमारे उस पे वापस आता हूं ना बेटा, यही तो बताया कि अगर उस पे आ जाऊं तो ये तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा। उस पे आता हूं वापस नेटे पे भी। तुम लोगों ने पी हुई है कि जेब में रखी हुई है?
किया तो आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आऊंगा, उधर भी आऊंगा, ठीक है। ये तुम्हारा सीक्वेंस टूट जाएगा ना, सीक्वेंस टूट जाएगा। देखो पहली कॉलोनी तुमने बनाई 1585 में और वो हो गई लॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी कॉलोनी बनाई 1607 वर्जीनिया, थोड़ी बहुत चली। हमारे प्रोटेस्टेंट कहाँ चले गए हैं? उनको तो हम भूल ही गए हैं। इनको बड़े मसले थे यूरोप में रहने के लिए, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोटेस्टेंट जर्मनी से वापस आने लग जाते हैं, जर्मनी से ये लोग वापस आने लग जाते हैं यूके में। और वो जो तुमने तीसरी चीज पढ़ी थी प्लाईमाउथ कंपनी, याद आया? अली लॉस्ट कॉलोनी, वो जो पहले पढ़ाई है, लॉस्ट कॉलोनी जो पहले पढ़ाई है, जो 1519 में खत्म हो गई, पता नहीं चला किधर चली गई, रोनोक। प्लाईमाउथ कंपनी ने कोई इतनी सक्सेस नहीं की थी, मतलब इन्होंने कोई ठेका ले लिया, बस किसी न किसी बिल्डिंग का ठेका ले लिया, काम शाम कोई नहीं किया। ये जो प्रोटेस्टेंट थे इनको कभी कभी प्यूरिटन्स भी कहते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट थे इन्होंने प्लाईमाउथ कंपनी से ये ठेका ले लिया, इनसे ये चार्टर, इसमें इसको कहते हैं चार्टर, ठेका, चार्टर खरीद लिया। और इन्होंने अपना एक जहाज खरीदा जिसको कहते हैं मेफ्लावर। उस जहाज में बैठे और जहाज से बैठ के इधर न्यूलैंड में एक पॉइंट था जिसको कहते हैं प्लाईमाउथ बे, वहां पे आके 1620 में उन्होंने एक एस्टैब्लिश की तीसरी कॉलोनी, दैट इज नोन एज प्लाईमाउथ बे कॉलोनी। और इन्होंने कहा कि ये जो हमारी न्यू कॉलोनी होगी, दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ न्यू हेवन। कोई चक्कर नहीं है कैथोलिज्म का, कोई तुम्हारे सर के ऊपर मौलवी डंडा लेके नहीं खड़ा कि तुम नमाजें पढ़ो ना पढ़ो। बस उन्होंने कहा कि तुम्हारा गॉड पे यकीन होना चाहिए, बस सिर्फ गॉड पे यकीन काफी है। और कोई गुड डीड्स जो वो चर्च के इन्फ्लुएंस में आके करते थे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और 7 कॉवेनेंट्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, बैप्टिज्म और इस तरह कुछ, उन्होंने कहा कि उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। Only believe in God is enough for the salvation. बच्चों मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ? The one who were Christian with us. मोटा सा कंसेप्ट यही है ना? Thank you Ramesh, thank you, वेलकम। ठीक है बच्चों, थैंक यू रेखा। ओके बच्चों ने कहा कि सिर्फ अल्लाह की जात पे यकीन काफी है, बाकी नमाजों शमाजों की जरूरत कोई नहीं है, कोई गुड डीड्स करने की जरूरत नहीं है, कोई चर्च के अंदर इन्फ्लुएंस के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि जब ये यूके से यहाँ पे आ रहे थे और प्लाईमाउथ बे पे इन्होंने लैंड किया, तो ये किस शिप पे आ रहे थे? शिप कौन सा था इनके पास? मेफ्लावर। तो इन्होंने विद इन अ शिप एक एग्रीमेंट किया, जिसको कहते हैं मेफ्लावर कंपैक्ट। एंड दे वर द फर्स्ट गाइज जिन्होंने दुनिया में सेकुलर स्टेट की बुनियाद रखी।
उन्होंने कहा रिलीजन would have no role to play in government. However, कुछ चीजें अच्छी थी। उन्होंने कहा ठीक है, but still we will remain loyal to God. God के साथ लॉयल रहेंगे। और एक और बड़ी अच्छी बात है कि ठीक है, किंग से हमारा कोई अब ताल्लुक नहीं है, but still we will remain loyal to king. Because अभी किंग से इतनी बगावतें आम नहीं हुई थी। We will remain loyal to king. और पांचवा पॉइंट बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इसको ये 1620 के गॉगल्स लगा के देखो ना, हिस्ट्री को पास में लेके जाके देखो कि जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। इन्हें कहा कि अगर कोई मसला हुआ तो वहां पे हम पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करेंगे, प्यार मोहब्बत से मसले हल करेंगे। और ये कहा कि वहां पे हम जो है हर बंदा ईच वुड वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ कॉलोनी। और इनका जो एक और बहुत अच्छी चीज थी वो ये थी, यार रिलीजन का गवर्नमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होगा इरम। और जो बहुत अच्छी चीज थी वो ये की द बेस्ट पार्ट कि जब ये यहाँ पे आए, बच्चों एक बात याद रखो, ये जो वर्जीनिया बनाई है, वर्जीनिया नीचे है। अगर मतलब इसको दो में डिवाइड करो अमेरिका को नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नहीं, ये कंफ्यूज ना करना ना, वही ना यूएस से अगर हम इसको डिवाइड करें तो नॉर्थ अमेरिका में फर्ज करो कि ये जो है ये प्लाईमाउथ बे है, और ये जो बे है, दिस बे इज कॉल्ड चेसापेक बे। अब चेसापेक बे पे कौन सी कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई तो वर्जीनिया, वो तो छोटा सा टाउन है। और यहाँ पे कौन सी हुई, ये प्लाईमाउथ बे हुई। अब बच्चों ये जो दो कॉलोनीज है ना, ये जो दो कॉलोनीज हैं, ये फर्ज कर लो कि दो सीड्स थे। इन्हीं सीड से बाद में 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई। इन्हीं सीड से बाद में 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई। जैसे कि जब प्लाईमाउथ में, सर यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि प्लाईमाउथ पे इन्होंने आके सेटलमेंट की, तो वहां पे जो अगर तुम्हारी क्लास 12:15 तक चली जाए तो तुम लोगों को इश्यू तो नहीं है कोई? गुड। लेकिन तुमने अपने भाई की कमिटमेंट देखी है, मतलब इतना कमिटेड टीचर तुम्हें कहाँ मिलेगा यार, क्या बात। ओके एनीहाउ, इन्होंने यहाँ पे इस प्लाईमाउथ कंपनी में इन्होंने यहाँ पे जो नेटिव्स थे इनके साथ पीस एग्रीमेंट किया। इनके साथ पीस एग्रीमेंट किए, ठीक है। और इन पीस एग्रीमेंट्स के साथ इन्होंने कहा कि हम इकट्ठे रहते हैं, और वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर इन रोम देन डू एज द रोमन्स डू। अगर वहां पे रहना था तो इनकी तरह रहना था, तो उन्होंने उनके रहने का तरीका सिखाया। जब इनको तरीका आ गया, इन्होंने फिशिंग अपनी करनी शुरू कर दी, तो ये बड़े खुश हुए। तो इन 1623 इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी की प्लाईमाउथ बे वाली कॉलेज ने, और इन पार्टीज में इन्होंने नेटिव्स को भी इनवाइट किया, एंड दिस पार्टी इज नोन एज थैंक्स गिविंग फीस्ट। अली साहब टोटल 13 कॉलोनीज हैं, कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, कुछ यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, टोटल 13 में नहीं, ये मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, टोटल 13 ही है।
और लोग निकले, यूरोप से, यूके से कुछ और लोग निकले जिनको भी बिल्कुल ये रूल पसंद नहीं आता था। उन्होंने कहा था कि ये चीजें हमें जरा पसंद नहीं है, वी हैव टू लिव इन अ फ्री डिफरेंट वर्ल्ड। they are called some sort of separatist। और इन separatist में जो एक बहुत बड़ा नाम है, वो अपने नाम जरूर याद रखना है, that is very important name। हेलो, नहीं यार, मेरी क्लास है और मैं 12 बजे फ्री होता हूँ, तो फिर करते हैं कुछ। हाँ ठीक है। क्या? सॉरी बॉयज। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग थे, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन विंथ्रॉप, ये लोग यहाँ पे आए और इस इवेंट को, जिसके जरिए यहाँ पे आए, इस इवेंट को कहते हैं ग्रेट माइग्रेशन। और यहाँ पे विंथ्रॉप का ये कंसेप्ट था कि मैं यहाँ पे ग्रेट माइग्रेशन के जरिए यहाँ पे कैसा सिटी बनाऊंगा, एक ऐसा सिटी बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा सिटी अपॉन हिल। और जो बाकी क्रिश्चियन वर्ल्ड है वो इसको देखेगी और इसको कॉपी करेगी। और इन्होंने आके यहाँ पे जो कॉलोनी एस्टैब्लिश की, जॉन विंथ्रॉप ने, उसने अपनी कॉलोनी का नाम रखा मैसाचुसेट्स। फिर इसी एरिया में, इसी प्लायमाउथ बे के एरिया में, इन्हीं कॉलोनी से एक बंदा था जिसका नाम था रॉजर विलियम का एक दिन ज़मीर जाग गया। यस स्पीकर, रॉजर विलियम के दिन ज़मीर जाग गया। उसने कहा कि यार ये तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? उसने कहा कि यार ये तो जो जमीन है, ये तो इंडियंस की है। मैं रिपीट करता हूँ ना, इकट्ठा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा ये जो जमीन है ये तो इंडियंस की है, और हम तो इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। ये जमीन इंडियन की है और हम इसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। उन्होंने कहा जो असल ओनर है उनको ये जमीन दें। उन्होंने कहा तुम जाओ बाहर में, तुम हमारी ये कॉलोनी छोड़ दो। रॉजर विलियम दरवेश आदमी था, उसने अपने साथ कुछ और लोग मिलाए और उसने साथ जाके अपनी एक और कॉलोनी एस्टैब्लिश कर ली, जिसको कहते हैं रोड आइलैंड। बच्चों, मैंने ये बताया कि एक तो हुई ना 1585 में, जिसको हमने कहा लॉस्ट कॉलोनी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक पढ़ाई 1607 में वर्जीनिया, जो कि चेसापेक बे में है, और एक पढ़ाई 1620 में दैट इज प्लायमाउथ पे, और एक पढ़ाई 1613 में जो बनाई जॉन विंथ्रॉप ने। और उसका भी कंसेप्ट यही था कि मैं एक ऐसा शहर बसाऊंगा, सिटी अपॉन का मतलब एक ऊंचा शहर बसाऊंगा। ऊंचा का मतलब जो नमूना होगा, जो मॉडल होगा, जहां पे मैं रिलीजियस
फ्रीडम प्रोवाइड करूंगा लोगों को। बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो 13 कॉलोनीज बनी है ना, इनके अंदर मजहब का बहुत ज्यादा रोल था। मजहब ऐसे, रिलीजन ऐसे ग्रेट रोल टू प्ले। वो लोग मजहब से तंग हुए थे, कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंट की जंग से तंग हुए थे, इसलिए वो कहते हैं कि जब हम यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, सो दिस इज न्यू हेवन। हम यहाँ पे किसी के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगाएंगे, किसी के ऊपर कोई, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, जो किसी का दिल करता है वो करे। वी आर ओपन। हाँ बिलाल, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट। हाँ, ये तुम्हारी बात बहुत अच्छी है। ये कहता तो वो भी यही था कि दूसरों पे तो वापस चला जाता, फिर वापस चला जाता, लेकिन साथ में ये था कि वो सूफी भी था। बोलता था कि यार वापस जाऊंगा तो फिर वहां पे भी वही पंगे हैं। ये सारी सेकुलर है, ये सारी सेकुलर है। तो वापस फिर तो उसने अपनी एक अलग की ना, वो ना एक अलग से सेटलमेंट कर ली अपनी एक। तो बच्चों, अभी तक हमने कितनी कॉलोनी अपने एस्टैब्लिश कर ली हैं? ये देखो, प्लाईमाउथ पे यहाँ पे छोटी सी और कॉलोनी बनी थी, न्यू हेवन, और यहाँ पे ये मैसाचुसेट्स बे, और एक इन्होंने यहाँ पे एक और कॉलोनी एस्टैब्लिश की थी, कनेटिकट। इन लोगों के साथ ना एक मसला हो गया, इन लोगों के साथ एक मसला हो गया। इन्होंने एक चीज देखी, कनेटिकट भी इसी एरा में बनी, आप इसकी डेट गूगल से सर्च कर लीजिए, ये भी 1630s में ये भी बनी। इन्होंने मिलकर ना पहली दफा ना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा ड्राफ्ट कर लिया। इन्होंने छोटा सा अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया, और दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अंडर न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन। है, ये क्या बात हुई? इन्होंने एक किस्म की यहाँ पे अपनी एक अलग दुनिया बना ली, सारे इकट्ठे हो गए। तो यूके को ये बात नजर नहीं आ रही? यूके क्या सोया हुआ है कि ये क्या हो रहा है मेरी नाक के पीछे? यहाँ यूके सोया हुआ है। वजह क्या है? यूके के अंदर सिविल वॉर चल रही है। किसकी सिविल वॉर चल रही है? किंग चार्ल्स की। किसके साथ लड़ रहा है किंग चार्ल्स? पार्लियामेंटेरियंस के साथ। मसला क्या है? मसला ये है कि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा राइट्स दो, और चार्ल्स कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मैं खुद करूंगा। सिविल वॉर चल रही है, शदीद किस्म की सिविल वॉर चल रही है। और इस सिविल वॉर में इग्नोर कौन हो रहा है? कॉलोनीज। और कॉलोनीज क्या कर रही हैं? आपस में इकट्ठी हो रही हैं। इकट्ठे होकर क्या कर रही हैं? पावर गेन कर रही हैं, लियाज़ान क्रिएट कर रही हैं। इस सिविल वॉर की वजह से यूके जानबूझ के इसको इग्नोर कर रहा था कि यार ये सिविल वॉर से निकलने, इन कॉलोनीज को बाद में हम ठीक कर लेते हैं, इनकी तो ऐसी की तैसी ये वक्री अपनी नई दुनिया बना ली है, इनको ठीक करते हैं, इनके कंट्रोल में। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। जब इग्नोर हुए हैं लोग, तो वहां पे तो पूरी डेमोक्रेसी चलने लगी है। वहां पे तो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रूल होने लग गया है। फिर वहां पे एक और बड़ा पंगा हो गया। पंगा ये हुआ कि इन कॉलोनीज की रेड इंडियंस के साथ वॉर हो गई। जो वहां पे पहले लोग बस रहे थे, उनके साथ वॉर होगी, पिकट वॉर।
उस वॉर में इन्होंने अंदाजा किया कि यार अगर हम एक एक कॉलोनी अलग अलग होके, अगर हम एक एक कॉलोनी अलग अलग होके रेड इंडियन से लड़ेंगे तो फिर तो नहीं लड़ सकते इनसे। तो इन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए पैक्ट कर लिया अपने साथ। साइमा, मैं कितनी दफा बताऊं कि मैं ये बताता हूं ना, अभी बस सुन लो कि ये रेड इंडियंस थे। कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए पैक्ट कर लिया। और कुछ इनके आपस में जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी भी थी, सारे एक दूसरे के पास पास थे। कुछ यहाँ पे इनके सोशल इंटरेस्ट भी थे आपस में मिक्स्ड, कुछ रिलीजियस इंटरेस्ट थे और कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। तो इन रीजंस ने क्या किया, इन रीजंस ने ये जो 4-5 कॉलोनीज थी, इन रीजंस ने उनको मोटिवेट किया कि ये यहाँ पे अपनी न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन बनाए। खैर नहीं हो, यूके जैसे ही सिविल वॉर से निकला, यूके ने कहा इन कॉलोनीज की ऐसी की तैसी, हाउ डेयर दे टू मेक ए कॉन्फेडरेशन, और उसने ये सारी कॉन्फेडरेशन निकाल दी थी। गिव मी अ मिनट। ये जो बार बार पूछ रहे हैं रेड इंडियंस, अगेन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो तो है ही साउथ में ना, वो तो है ही साउथ में, वर्जीनिया तो है ही साउथ में ना, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इनके साथ। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। रेड इंडियंस वो लोग थे कि जब कोलंबस यहाँ पर आया था और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे पहले, दे आर नोन एज रेड इंडियंस। और जब यूरोपियन कंट्रीज इनके ऊपर ऑक्युपाई कर रही थी तो इनकी तादाद कितनी थी? दे वर अराउंड 50 to 75 मिलियन पीपल, जो यहाँ पे 14,000 साल पहले रह रहे थे। लेकिन जिस तरह यूरोप ने तरक्की की थी उस तरह इन्होंने तरक्की नहीं की। ये अभी भी प्रिमिटिव वर्ल्ड में, पुरानी दुनिया में रह रहे थे। इसलिए जब यूरोप ने इनके ऊपर कब्जा किया तो ये उनके लिए बड़ा, दो मैं ये नहीं कहता कि बहुत इजी टारगेट था, लेकिन एनी हाउ इट वाज वेरी इजी टारगेट फॉर देम। और 80% ये जो नेटिव इंडियंस थे ये मारे गए थे। वेरी गुड क्वेश्चन कि ये लोग आए कहां से थे। कहा यह जाता है कि कभी 14,000 साल पहले ये जो बेरिंग स्ट्रेट है, इसमें कभी समंदर नहीं था और ये सारी आइस थी, तो ये रशिया की साइड से ये लोग यहाँ पे आए थे। और जब ये यहाँ पे आए थे, यस देयर वाज अ ब्रिज, जब ये यहाँ पे आए थे तो जब आइस एज थी, ये रशिया की साइड से, सिर्फ यूरोप की तरफ से, तो तब तक वहां बेरिंग स्ट्रेट थी, आ गए, लेकिन बाद में वापस समंदर आ गया, तो ये यहीं के होके रह गए। ना अब इनको इस दुनिया का पता था, ना इनको इस दुनिया का पता था। तो इन अर्ली एज उन्होंने छोटी छोटी यहाँ पे सेटलमेंट्स की। जैसे यहाँ पे ऊपर करके एक सेटलमेंट थी जिसको कहते हैं सेमिनोल सेटलमेंट। जैसे यहाँ पे नीचे की सेटलमेंट थी जिसको कहते हैं चिरोकी सेटलमेंट। लेकिन ऊपर जो है, यहाँ पे इस एरिया में ठंड बहुत ज्यादा थी, तो यहाँ पे ये बड़े थोड़े सेटलमेंट हुई इनकी। ज्यादा जो इनकी सेटलमेंट हुई या वो एरियाज जहाँ पे इन्होंने सिविलाइजेशंस बनाई अपनी, जैसा कि पीरू में, साउथ अमेरिका में कंट्री है पीरू, इन्होंने पीरू में अपनी सिविलाइजेशन बनाई
जिसको कहते हैं इनका सिविलाइजेशन। सेंट्रल अमेरिका में, ऊपर और नीचे के दरमियान सेंट्रल अमेरिका में अपनी सिविलाइजेशन बनाई, जिसको कहते हैं माया सिविलाइजेशन। माया से थोड़ा सा ऊपर एक सिविलाइजेशन बनाई जिसको कहते हैं एज़टेक सिविलाइजेशन। लेकिन जी नहीं, पीरू इस तरफ है यार, ये इस तरफ क्या है, अटलांटिक ओशन है। ओ भाई, ओ मेरे भाई, ये सारे लोग यहीं पे थे, इस साइड पे, ठीक है। याद मैं एक दम बताता हूँ आपको, मतलब यार ये क्या क्वेश्चन है कि इसको याद कैसे करना है, मतलब कुछ भी। ओ भाई, सीएसएस करने निकले हो या मतलब क्या तुमने क्या सोच लिया, लाइक सीएसएस ही करके हैं? आर यू सीरियस? हाँ तो ये यार मतलब अच्छा यार, कोई हया करो, सीएसएस कर रहे हो, दिल बड़ा रखो, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, अब इतना आसान तो नहीं है सीएसएस, मजे लेने सौखे हैं। अच्छा नहीं आओ, बस इतना सा याद, चलो और कुछ भी ना याद करो, और कुछ भी ना याद करो, बस इतना याद रख लो, बस इतना याद रख लो कि नॉर्थ अमेरिका में कोई सिविलाइजेशन थी? नहीं थी। वहां पे क्या थे? सिंपल ट्राइब्स थे, जिनमें दो मैंने आपको बता दी हैं, सेमिनोल और चिरोकी ट्राइब। साउथ अमेरिका में सिविलाइजेशन थी? जी हाँ, बिल्कुल थी। तो ये जो यूरोपियंस ने इनके ऊपर कब्जा किया, तो इनके साथ क्या हुआ, 80% वैसे ही मारे गए और 20% आज भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, दे आर ऑलमोस्ट अमेरिकन्स। बट हैविंग सेड दिस, क्या तुम्हारी यूएस हिस्ट्री जो तुम्हारे कोर्स में है, इज इट अबाउट रेड इंडियंस? तुम्हारी यूएस हिस्ट्री किस किस के दरमियान है? तुम्हारी यूएस हिस्ट्री किस किस के दरमियान है? बिटवीन, नहीं, मैंने अभी तक जब से हमने क्लास शुरू की है, मैंने यूएसए का वर्ड यूज किया ड्यूरिंग हिस्ट्री की डिबेट में, एक दफा भी नहीं किया। वो स्टार्ट में बस एक दफा यूज किया जब बता रहा था। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? अमेरिका। तो अभी तक क्या किया हमने? यूके और यूके के सेटलर्स कहां पे? अमेरिकन वर्ल्ड में। तो बच्चों, दो ग्रुप्स, ऊपर वाले ग्रुप को मेजोरिटी में क्या कह देते हैं? मैसाचुसेट्स बे कॉलोनीज, और नीचे वाले को चेसापेक बे कॉलोनीज। अब बेशक मेरी तरफ से तुम इनके सिर्फ नाम याद कर लो तो दैट आर मोर देन इनफ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने नाम के साथ कुछ और भी याद करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आधा पॉइंट इनके बारे में, किसने एस्टैब्लिश किया, किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई, या एस्टैब्लिशमेंट की रीजंस क्या थी। मेजर रीजन रिलीजन ही था। मैसाचुसेट्स में बीच में बाद में न्यू हैम्पशायर के बाद मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट और रोड आइलैंड, ये बनी इस रीजन में। प्लाईमाउथ के बाद में नाम चेंज होकर मैसाचुसेट्स हो गया। प्लाईमाउथ पी और मैसाचुसेट्स मिक्स हो गई थी, एक ही उन्होंने बना ली मैसाचुसेट्स। इज इट क्लियर जो मैंने अभी बात बताई है? मैसाचुसेट्स एंड प्लाईमाउथ बाद में इकट्ठी होगी। चेसापेक में कौन कौन सी बनी? इसमें वर्जीनिया,
मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, और एक पोर्शन यहाँ पे है जिनको हम मिडिल कॉलोनीज कहते हैं। ये नॉर्थ वाली हो गई, ये साउथ वाली हो गई, और एक यहाँ पे है जिनको हम मिडिल कॉलोनीज कहते हैं, जिनमें कौन सी आ जाती हैं? डेलावेयर, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड न्यूयॉर्क। आसिफ साहब, ये दोनों इकट्ठी होगी तो बाद में एक ही हो गई थी। प्लाईमाउथ और मैसाचुसेट्स बे, ये दोनों बाद में इकट्ठी होके एक ही कॉलोनी बनी, एंड दिस कॉलोनी इज कॉल्ड मैसाचुसेट्स बे। तो बच्चों, ये जो सारा कुछ हुआ है, ये जो सारा कुछ हुआ है, क्या समझ आया इससे कि ये यूके ने किया, ये जो यूके ने एडवेंट किया, इसका क्या इम्पैक्ट आया? बच्चों, नाम तो आपने खुद ही देख लेना, उधर से देखना, ओरिजिनल 13 कॉलोनीज, ठीक है, उसमें कुछ होंगी ऊपर वाली प्लाईमाउथ बे, कुछ होंगी नीचे वाली चेसापेक बे, और दरमियान में